जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और उनके रहस्यमय लीला के बारे में उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा करने के लिए अनेक दुष्ट, पापी और राक्षसों का वध किए थे। महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता ज्ञान का उपदेश दिए थे। आज श्रीमद् भागवत गीता नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन उनका जिंदगी में ऐसे एक मौका आया, भगवान श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा। लेकिन हर मनुष्य के मन में प्रश्न आता है, श्री कृष्ण तो भगवान है, वो हर असंभव कार्यों को संभव कर सकते हैं, उन्हें किसी से भागने की क्या जरूरत थी। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण रणभूमि को छोड़कर क्यों भागना पड़ा था। दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का हजारों नामों है। इन नामों में से एक नाम रणछोड़ भी है। रणछोड़ नाम से देश में कई सारे मंदिर भी है। गुजरात के द्वारिका नगर में रणछोड़ जी का मंदिर देश का सबसे बड़े और सबसे प्राचीन मंदिर में से माना जाता है। हिंदू पौराणिक के कथा के अनुसार जरासंध भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का ससुर था। भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने का कारण जरासंध ने बहुत दुखी हो गए थे। जरासंध ने द्वारिका नगरी और भगवान श्री कृष्ण को ध्वंस करने के लिए बार आक्रमण करने लगा। एक बार जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को विनाश करने के लिए यवन देश के राजा कालयवन को युद्ध में शामिल कर दिया था। राजा कालयवन एक विराट योद्धा था। राजा कालयवन ने भगवान शिव जी का परम भक्त था। वह भगवान शिव जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था, जिसके अनुसार ना तो कोई चंद्रवंशी ना कोई सूर्यवंशी उसे मार सकते हैं, और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र उन्हें मार सकता है, ना ही कोई अपने बल से उन्हें पराजय कर सकता है। कालयवन खुद को अजय अमर समझते थे। जरासंध के कहने पर राजा कालयवन ने अपनी सेना का साथ मथुरा नगरी पर आक्रमण करने लगा। राजा कालयवन आक्रमण से भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि राजा कालयवन को अपने बल से मार नहीं सकते हैं, और ना ही उनका सुदर्शन चक्र से उसका वध कर सकते थे। राजा कालयवन को भगवान शिव जी का वरदान प्राप्त है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुम्फा में पहुंच गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने जिस गुम्फा में जाकर छिपे हुए थे, उस गुम्फा में पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुक्चुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। वो लगातार कई सालों तक युद्ध करने के कारण वहां ने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। वो लगातार कई सालों तक युद्ध करने के कारण से उन्हें थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्रदेव ने खुश होकर उनसे सोने का आग्रह किया, और उन्हें भगवान इंद्रदेव ने यह वरदान भी दिया था कि जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर उसी समय भस्म हो जाएगा। राजा मुक्चुंद को मिली वरदान के बातें भगवान श्री कृष्ण को पहले से पता था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने राजा कालयवन को अपने पीछे पीछे उस गुम्फा तक ले गए थे जहां राजा मुक्चुंद सोए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कालयवन को भ्रमित करने के लिए अपने पीताम्बर राजा मुक्चुंद का पर डाल दिया था। राजा मुक्चुंद को देखकर कालयवन को लगा कि वह भगवान श्री कृष्ण है, और उससे डरकर अंधेरी गुम्फा में छुपकर सो गया है, इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुक्चुंद को ही नींद से उठा दिया था। जब राजा मुक्चुंद जैसे ही नींद में उठी, राजा कालयवन उसी समय जलकर भस्म हो गया था। कालयवन की मूर्ति के खबर सुनकर जरासंध और भी क्रोधित हो गया था। उसने बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। मथुरा की सेना उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। दूसरे और यदि युद्ध होता तो अनेक निर्दोष लोग मारे जाते। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ना उचित नहीं समझे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मथुरा नगरी को योग निद्रा में सुला दिया था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से द्वारिका नगरी में एक भव्य और सुंदर नगरी बनाने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार भगवान विश्वकर्मा जी ने एक ही रात्रि में भव्य द्वारिका नगरी निर्माण किए थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने योग निद्रा में सोई मथुरा के साथ युद्ध से पलायन कर द्वारिका नगरी चल गए थे। जरासंध से बिना लड़ाई किए मथुरा से द्वारिका नगरी चल जाने का कारण भी भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा जाता है। दरअसल यह भगवान श्री कृष्ण जी का एक लीला थी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को यह उपदेश दिए थे, इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है उनकी ही इच्छा से होता है। उनका इच्छा के बिना ये दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है।